महाराज जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे भ्राता श्री रावण ने सभी निशाचरों को हर प्रकार से सुखी कर रखा है, तो लेकिन आज कौन रो रहा, कौन कह रहा है भैया भैया शब्द कह करके ये रुदन कौन कर रहा? अरे महाराज ये कोई नहीं रो रहा है। हाँ फिर अरे यह जो है बंडवा के जो प्रधान की बहनिया रो हो जा। ये भूल जाता है कि तू किसके सामने और कहां पर खड़ा है। फिर महाराज जा करके पता लगा इस समय ये कौन रुदन कर रहा है। तो फिर कहाँ है रोबोट है रोबोट कौन रो रहा है? हैं? ये तो कोई नहीं रोबोट है, जितना रोबोट सब यूट्यूबर है रोबोट है। अरे महलों के बाहर जा, और महलों के बाहर से आवाज आ रही है। ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे कोई नारी रो रही हो, और वो भी भैया शब्द कह करके। भैया आया रो रही है कौन? हैं? भैया कौन है? तू कौन बोल रही है? तुमने नहीं पहचाना? पहले घूंघट आ रही है, तुम बता जानो। इसको ना निकलवाओ। तुम कौन हो? घूंघट हटाओ। मैं तुम्हारी बुआ बु, बु, आ बु, आ बु, आ बुआ मतलब बुआ। आ अरे यार बहुत खूबसूरत रहा है हमारा बुआ। ए बुआ घूंघट हटा। गुहार ए बुआ, ये कहाँ खोलो है बुआ? भैया हाँ? तुम भैया के पास चले जाओ, आओ। उनसे कह देना तुम्हारी बहन सुर्पनखा तुमसे मिलना चाहती है। कौन रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? शांत हो जा। जिस कार के लिए भेजा था वो कार पूर्ण हुआ कि नहीं? आपकी बहन? क्या कहा? हमारी बहन? नहीं हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। वही कह रहा हूं कि हमारी बहन। हमारी में मैं लिप्ट हो जाता हूं ना। सिर्फ तुम्हारी बहन। कौन बहन? बद्रमणि। अच्छा वो सुर्पनखा। हाँ। क्यों नहीं, काफी दिन हो गए हैं, वो हमसे नहीं मिली। जाओ उसको आदर सम्मान सहित दरबार में लाओ। आदर सम्मान से ठीक है। हाँ 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 ठीक है। ले ले। सरकार ने कहा था कि बुआ को समान है तो ढाला, और बुआ का समान अमान दिखाई नहीं दे रहा है। ए बुआ, तुम्हारा सामान किधर है? ये किसने कहा? आप तुम्हारे भाई ने। तुमको सुनने में तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि सामान सहित तो ढाला। जाओ उनसे पूछ कर आओ। सामान सहित नहीं, उन्होंने कहा सम्मान के सहित लेकर आओ। सम्मान? हाँ इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। ले धर दे। ये मैं इज्जत धर दे। हैं? काय तुम्हारे? जाओ काय चलो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ अभी। आओ आ जा। सरकार ये आ गई आपकी बहन। अरे बहन, कर दूषण पह गई बिल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता।
भैया। अरे बहन ये क्या, जब भी मैं तुम्हारे चेहरे पर दृष्टि डालता हूँ तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धार बह रही है। अरे नाक कटा नकली हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। जल्दी बतला बहना, किस कारण तेरा ये हाल हुआ? भैया मैं अपनी पंचवटी घूमने गई, अच्छा, तो वहां मैंने देखा। वो पंचवटी की महारानी है, कहीं भी जाए। फिर क्या हुआ भाई? वहां मैं गई तो वहां दो लड़के थे जिसका नाम है राम लखन। अच्छा। वो अयोध्या के रहने वाले हैं। कौन हो जा? तब तो वहां उनके साथ एक नारी है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से निकली तो इस नारी से मिल लूं। फिर क्या हुआ बहन? मैंने उस नारी से मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने ये मेरी हालत कर दी भैया। कौन हो जा? उस तपस्वियों का ये जो साहस कि तुम्हारे नाक कान का विच्छेदन कर दिया, और तो ये तेरा भाई उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। चल चल बहन, चल करके बता अब इस समय कहाँ पर है। हम 14,000 सेना को लेकर के उन दोनों तपस्वियों को इस संसार से यहाँ समाप्त कर देंगे। चल चल करके बता। चलो भैया। सेवक, 14,000 सेना को तैयार किया जाए। चलो बहन। देखिए 14,000 सैनिकों को लेकर के महाराज खरदूसर चल पड़े, और जिसकी नाक कटी है उसको सबसे आगे कर लिया। हमारी बहन आगे चलेगी। सूप नखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप तृप्ति नाशाहीनी, देख राम रिपु दल चलियाबा, देख राम रिपु दल चलियाबा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। भैया बहन सूपनखे, तुमने तो कहा था ये दो है, इनके साथ में एक नारी है। अवश्य भैया, लेकिन ये तो एक ही दिखाई पड़ रहा है। बहन सूपनखे, जाओ लंका जाओ, अपना उपचार सुखेन वैसे करवाओ। तुम्हारा इस अपमान का प्रतिशोध हम तुम्हारे भाई अवश्य ही लेंगे। आक्रमण। देखो इसकी ओर निहारो। तो ये कितना सुंदर है। अब यह दी गई, अभी ये देखा है। ये पहले 10 साल पहले इसने हमारी बहन को कुरूप अवश्य ही किया है। यद्यपि भगनी कैन कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं या पुरुष अनुपा। बध के योग्य नहीं है या पुरुष काहे लायक है? ये प्रेम करने की योग्य है। अच्छा, खेलने की योग्य है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा सुंदर है, इसलिए हम चाहते हैं जाओ इसके पास में, हमारा संदेश है इसे तो तपस्वियों को जाकर के सुना देना। कह देना यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दे, अपनी नारी को हमें सौंप दे, अपनी नारी, और इस वन को छोड़ करके चला जाए। सरकार एक बात बताओ। बोलो। मैं कौनो आदमी से कहा क्या कि अपन लोग आई मुंह दे वही न पकड़ा देगा? नहीं मारेगा, हैं? नहीं मारेगा। न मारेगा? कारण है का? तुम राजदूत बन के जा रहे हो। दूत का काम है संदेश सुनाना। अरे मर्रा दूत हो, लेकिन वो तो भूत है। वो कुछ नहीं करेंगे, संदेश सुनाओ और वहाँ जो संदेश मिले वहाँ से लेकर के हमारे पास आओ। ठीक है, शीघ्र ही जाओ, जा रहा हूँ। विलम्ब न करो। बताओ, ये कटर मशीन है। बुआ गई थी तो नाक कान काट डालो है। अम्मा पहुंचो तो पता नहीं मोर का काट ले। तो जल्दी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल तोरा से। अरे
ये क्यों बंद किए हो? सुरक्षा गार्ड डाला। क्यों? यहाँ कौन सा खतरा है? बहुत भयंकर खतरा है। कैसा? यार नहीं काटा था, ऊपर का कर लो। नहीं काटा था, ऊपर कर लो। हाँ, आपका नाम? राम। कौन वालो, देसी की दशहरी? अरे आम नहीं, राम कह रहे हैं। ओह रामा है, मजानो आमा है। एक पहले एक बात बताओ, यहाँ पर एक लकड़ बग्गी आई थी? आई थी। लकड़ बग्गी ये क्या कह रहे? एक नारी आई थी। अच्छा नारी आई थी, वो तो तुमसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? ये कहो कि क्या ना कह रही थी। हाँ ये बताओ क्या ना कह रही थी? वो हमारे पास में आई थी और अपनी शादी करवाने के लिए कह रही थी। आपके पास? हाँ, शादी करवाने का? शादी करवाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। जबरदस्ती कराती? हाँ। देख ले, एक है ना सुइया हर जाएगी। मैं ओके आगे पाछे घूमत रहा हूँ और सोचत रहा हूँ कि मुंह से ब्याह कर ले। एक है ना छुछुआता घूमत रहा थी। हमने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। नहीं मानी? फिर समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तब हमारे लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए। ठीक किया आपने, जो नाक कान काट लिए। और अगर मैं होते ना तो मैं वो चिकन मुंडी कट डरते हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे सरकार ने हमको भेजा है। हाँ जल्दी में। हाँ नहीं नहीं, तुम बताओ काहे के लिए भेजा है? हमारे सरकार ने हमको भेजा है। हमारे सरकार पता है कौन है? कौन? खर दूसर तीसरा। खरमाने? खरमाने गधा। देखिए अपनी अपनी जगह में थोड़ा सा ये मर्यादा होती है और बड़े सौभाग्यशाली वो गांव हैं जहां ये प्रथा आज भी है। राम नाम की हाँ, तुम्हारे सरकार तुम जानते हो क्या है? हाँ खर है, मृगा है। अरे वो कायर हमसे युद्ध क्या करेगा? खरमाने गधा। गधा आया। हाँ, ये मृगा है। तो हमको टीचर पटेल तुम सब यही हो। अच्छा जाओ कह देना कि हम इस जंगल को छोड़कर के नहीं जाएंगे। हम युद्ध करने के लिए साहस तैयार हैं। इधर आ। क्या कहा उस तपस्वी ने? गधा। क्या कहा? गधा। सरकार आपको गधा बोला। अच्छा, हाँ इनको मृगा बोला। और तू खड़ा खड़ा सुनता रहा? नहीं सुना, दोनों ठैया अंगुरी अपने काने में ठांसे रहा। सुना कैसे? अरे थोड़ी वाठन के लुपुर लुपुर हो से। बहुत जानकार हो। हाँ, और क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे सरकार के भुजाओं में दम हो तो युद्ध के लिए आ जाए। अच्छा, तुम वहां गए, हमारा संदेशा सुनाया? क्या सुनाया उसको? हमने कहा क्या आपने उनकी बहन की नाक कान काटे हैं, इसके एवज में आप ऐसा करिए अपने भार्या को छोड़ दे, यहाँ से रफूजा करो। ऐसा कहा तुमने? हम तो सुन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कहा तुमने। बिल्कुल, हम तो वहीं पे खड़े हैं ना। युद्ध के लिए कह रहे थे। युद्ध के लिए कह रहे हैं तो फिर विलंब न किया जाए। 14,000 सेना को एक ही साथ आदेश किया जाए। हाथ में सावधान सावधान सावधान। अब मैं अपने सम्मोहन बाण का ही प्रहार कर रहा हूं, जिससे ये सब सेना आपस में लड़कर के मर जाएगी। निशाचरो, सब युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तैयार है, आगमन। राम राम तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान हो जा राम,
और आप हैं श्री रमाकांत राजपूत जी,